ओम शांति। जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी भाग 2 पेपर 27 के लिए पेज नंबर 163 to 180। मृत्यु से संबंधित प्रथाएं। बाबा बताया करते कि चिर अतीत से यह भी एक रस्म चली आई है कि जब लोग अर्थी उठाकर स्मशान की ओर जाते हैं तो वे शहर से निकलकर अर्थी को घुमाकर शव के पांव नगर की ओर और उसका मुख स्मशान की ओर कर देते हैं। इस रस्म का उल्लेख करते हुए बाबा कहते कि अब जबकि कलयुगी सृष्टि का महाविनाश मानो हुआ ही पड़ा है और यह संसार एक बृहद स्मशान बनने ही वाला है, तो मनुष्य को चाहिए कि वह जीते जी अपने पांव नगर अथवा संसार की ओर कर ले और मुख स्मशान अथवा विनाश की ओर कर ले। कहने का भाव यह है कि जीते जी संसार से बुद्धियोग तोड़कर आने वाले समय का ध्यान करते हुए अनासक्त और उपरामचित हो जाएं। बाबा कहते कि मरने के बाद मुख मोड़ने से क्या लाभ। जीते जी संसार को देखते हुए उससे बुद्धि मोड़ लेना ही वास्तव में कल्याणकारी है। बाबा स्मशानी वैराग का भी जिक्र करते। जो लोग अर्थी को कंधा देकर स्मशान पर जाते हैं उन्हें वहां जाकर कुछ समय के लिए वैराग आता है, परंतु जब वे वापस लौटते हैं तो फिर वे सांसारिक बातों में उलझ जाते हैं अथवा लिप्त हो जाते हैं, मानो कि वे वैराग को स्मशान में ही छोड़ आए हैं। उन्हें वहां स्मशान में मुर्दे को देखकर तो वैराग आता है, क्योंकि मृत्यु को देखते हुए उनके मन में यह भाव पैदा होता है कि एक दिन हमें भी खाली हाथ जाना होगा। परंतु यह वैराग उपयोगी तो शहर में ही हो सकता है, जहाँ की उनके सामने प्रलोभन, आसक्ति अथवा उत्तेजना की परिस्थितियां होती हैं, किंतु वहां आने तक उनका वैराग ही समाप्त हो जाता है। मनुष्य की इस अल्पज्ञता की ओर इशारा करते हुए बाबा कहते कि ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। अब तो ऐसा समय आने वाला है जबकि कोई किसी के लिए पिंड दान करने वाला या क्रिया कर्म करने वाला भी नहीं होगा, क्योंकि अब महाविनाश की घड़ी आकर पहुंची है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इस संसार को नष्ट प्रायः जानकर उसको मुर्दा मानकर इससे दिल न लगाए। बाबा बताते कि लोग मृतक के सिर की ओर दीपक भी जगाते हैं ताकि उसकी आत्मा भटक न जाए और अंतिम श्वास निकलने से पूर्व वे उसके हाथों से कुछ दान भी कराने का यत्न करते हैं। परंतु यदि मनुष्य ने अपने जीवन काल में आत्मा रूपी दीपक नहीं जलाया तो मरने के पश्चात यह पार्थिव दीपक क्या कार्य करेगा और वह उसकी रूह को भटकने से कैसे बचा सकेगा। यदि उसने सचेत अवस्था में स्वेच्छा से अपनी कमाई से किसी श्रेष्ठ कार्य के लिए सहयोग नहीं दिया अथवा दान नहीं किया, तो अब अचेत अवस्था में अज्ञात रीति से उससे दान कराने से उसको विशेष रूप से कैसे श्रेय मिलेगा। इन सब को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को चाहिए कि जीते जी ही ईश्वरीय ज्ञान और योग के द्वारा आत्मा रूपी दीपक जगा ले और अपना भाग्य बनाने के लिए जो चाहे सो कर ले। बहुधा लोग किसी की मृत्यु के पश्चात यही कहा करते हैं कि वह स्वर्ग सिधार गया है। अंग्रेजी भाषी भी किसी के देह त्याग के बाद कहते हैं ही हैज़ लेफ्ट फॉर द हेवनली एबॉर्ड, अर्थात वह स्वर्गवासी हो गया है। समाचार पत्रों में भी लोग इस प्रकार की सूचनाएं प्रकाशित कराते हैं। इस बारे में बाबा कहते, देखिए तो संसार में कैसी विचित्र मान्यताएं प्रचलित हैं। जो कोई भी शरीर छोड़ रहा है, क्या वह स्वर्ग जा रहा है? यह भला कैसे हो सकता है? स्वर्गवास का अधिकारी होने के लिए तो
मनुष्य को पवित्र एवं दिव्य गुण संपन्न अर्थात देवता बनने की आवश्यकता है, क्योंकि स्वर्ग में तो देवी देवताएं रहते हैं। तब सभी लोग मरने के बाद स्वर्गवासी कैसे हो सकते हैं? फिर एक बात यह भी है कि स्वर्ग इस लोक से कहीं ऊपर थोड़े ही है। इन बातों का स्पष्टीकरण देते हुए बाबा कहते, अब इसी सृष्टि को स्वर्ग बनाना है। उसके लिए स्वयं को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना है। जन्म से संबंधित प्रथाएं। बाबा बताते, एक रिवाज यह भी चला आया है कि बहुत से लोग बच्चे का जन्म होने पर उसकी जीभ पर मधु से ओम शब्द लिख देते। वास्तव में इसका भाव तो यही है कि इस संसार में शुरू से ही मनुष्य अपने स्वरूप को पहचाने और उसमें स्थित रहे, किंतु लोग यद्यपि ऐसा लिख देते हैं, वे स्वयं भी ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित नहीं होते और बच्चे के बड़े एवं समझदार होने पर उसको भी स्वरूप का ज्ञान नहीं देते। तब फिर उस अनजान अवस्था में ओम लिखने का क्या लाभ? बाबा विनोदपूर्ण रीति से कहते कि छोटा बच्चा जब रोता है तो वह वाँ वाँ करता है। इसके बारे में भी एक उक्ति प्रचलित है। कहते हैं जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और वहाँ कष्ट, क्लेश तथा जेल और गंदगी का अनुभव करता है तो धर्मराज से कहता है, अब की बार मुझे बाहर निकाल दो तो मैं वचन देता हूँ कि मैं फिर कोई बुरा काम नहीं करूँगा। परंतु बाहर संसार में आकर वह वहाँ कहता है, जिसका भाव यह होता है कि मैंने वहाँ जो वचन किया था वह वहाँ की बात वहाँ रही। गोया वह अपने वचन को भूल जाता है और फिर इस संसार की चाशनी चाट कर यहाँ का हो जाता है और विकर्म करने लग जाता है। वह वचन तो कर आया था कि अब मैं ईश्वर को याद करूँगा, लेकिन यहाँ आकर फिर वैसे का वैसा हो जाता है। इसका उल्लेख करते हुए बाबा कहते कि अब मनुष्यों को भूल नहीं करनी चाहिए। बाबा समझाया करते कि कुछ अपराधी ऐसे होते हैं जो जेल से छूटकर बाहर आते ही फिर अपराध करना शुरू कर देते हैं। ऐसे अपराधियों को जेल बर्ड कहा जाता है। ठीक इसी प्रकार आज प्रायः सभी मनुष्य एक दृष्टिकोण से जेल बर्ड ही हैं, क्योंकि वे गर्भ जेल से बाहर आते ही फिर पाप करना शुरू कर देते हैं। अतः बाबा कहते कि अब जबकि अंतिम जन्म है और धर्मराज बाबा अर्थात धर्म का राज्य स्थापित करने वाले शिव बाबा सृष्टि पर जेल की पीड़ाओं से मुक्त कराने आए हैं, तब तो आप अपराध अथवा विकर्मों से बचकर रहें, वरना ज्ञान अथवा सावधानी मिलने के बाद भी यदि कोई विकर्म करता है तो उसको 100 गुना दंड मिलता है। बाबा ज्ञान के इस सूक्ष्म रहस्य की ओर भी ध्यान आकर्षित करते कि जिस क्षण बच्चा पैदा होता है उसी क्षण से वह अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी तो बन ही जाता है। हाँ, उस वर्ष से अथवा संपत्ति को संभालने के लिए उसकी आयु बड़ी होना तथा उसमें योग्यता का होना जरूरी है और उसके लिए समय लगता है। तदस्तु इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि विरासत का अधिकारी तो वह जन्म के क्षण से ही हो जाता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा भी हम सब आत्माओं का परम पिता है। वह अविनाशी पवित्रता, सुख और शांति रूपी संपत्ति का मालिक है। यदि हम इसी क्षण स्वयं को उसका पुत्र निश्चित करें और इस संबंध में स्थित होकर हम जीवन निर्वाह करें तो हम परमात्मा की अविनाशी संपत्ति के अधिकारी तो इसी क्षण से हो जाएंगे। तब हमारी खुशी का पारा कितना चढ़ जाएगा। आहा, हम ऐसे पिता के उत्तराधिकारी बचे। परंतु इस सहज से किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान बिंदु को भी कोई विरला ही समझता है। यदि कोई समझ जाए तो वह वैकुंठ के स्वराज्य का मालिक बन सकता है।
लेकिन जैसे हथेली पर पारा मुश्किल से टिकता है, वैसे ही ज्ञान का यह नुक्ता विकारों से फिसलती हुई बुद्धि पर मुश्किल ही टिकता है। बाबा कहते, जब किसी बच्चे को गोद लिया जाता है अथवा जब कोई धर्म का बच्चा बनता है, तो जो उसे गोद लेता है उसकी संपत्ति का वह उत्तराधिकारी हो जाता है और उसी का उपनाम अब उस बच्चे के नाम के साथ भी प्रयुक्त होने लगता है और अब वह बच्चा गोद लेने वाले पिता को ही अपना पिता निश्चय करता है। ठीक इसी प्रकार यद्यपि सभी मानव देहधारियों का अपना अपना अलग अलग दैहिक पिता है, परंतु अब शिव बाबा सबको कहते हैं, अब मेरे ईश्वरीय गोद के बच्चे अथवा मेरे धर्म के बच्चे बन जाओ, तो मैं आपको स्वर्गिक राज्य भाग्य के रूप में उत्तराधिकार दूंगा। ओहो, कोटि कोटि मनुष्यों को जब ये ईश्वरीय ऐलान सुनाया जाता है, तब वे बहरे होकर सुनते रहते हैं और उत्तर देने के लिए गूंगे से खड़े रहते हैं, और जो समझने की बात है उसके बारे में बुद्धू का सा व्यवहार करते हैं। सोचो तो, यदि आज करोड़पति साधु स्वभाव का व्यक्ति किसी को कहे कि तुम मेरी गोद के बच्चे बन जाओ, तो वह बच्चा यदि समझदार होगा और कमबख्त भी नहीं होगा तो क्या वह इनकार करेगा? मुफ्त में यदि किसी को करोड़ों की संपत्ति मिले तो कौन आए भाग्य को लौटाकर मूर्खों की पंक्ति में खड़े होगा? तब ऐसे मनुष्य को आप क्या नाम देंगे जो ईश्वर की गोद का बच्चा नहीं बनना चाहता? इस प्रकार अन्य बहुत सी प्रथाओं, रस्म रिवाजों आदि आदि के भी मनोरम अध्यात्म तत्व को दर्शाते हुए बाबा वास्तविकता में टिकाते और आध्यात्मिक एवं पवित्र जीवन के परम शिखर पर ले जाने के लिए सहायक शक्ति का कार्य करते। कहावत है, जैसे केले के पात पात में पात, तस ज्ञानी की बात बात में बात। ठीक वही बात यहाँ घटती है। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की अद्भुत कार्यविधि। सचमुच बाबा की कार्यविधि ही अद्भुत और अलौकिक थी। बाबा अनेक युक्तियां अपनाकर हर आत्मा का कल्याण करने का उपाय करते थे। ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि जी, जो कि इस समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका हैं, कहती हैं, इस कलयुगी सृष्टि में सभी मनुष्यों के संस्कार सतयुग के देवताओं के संस्कारों की तुलना में तो तमोप्रधान अथवा आसुरी बन चुके हैं। अब उन संस्कारों को पलटकर फिर से मनुष्य को देवता अथवा सतोगुणी बनाने का कार्य भी जो बाप दादा ने किया और कर रहे हैं, वह बहुत अलौकिक, अद्भुत और ऊंच हैं। जैसे एक श्रेष्ठ वैद्य रोगी की नब्ज को परखकर उसकी अवस्था को जानकर उसके अनुसार ही उसे औषधि देता है, ठीक वैसा ही कार्य बाप दादा ने किया और अब भी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने जिन युक्तियों का प्रयोग किया, उन पर विचार करके मन में बहुत ही हर्ष होता है और हृदय बाप दादा के स्नेह से भरपूर हो जाता है। उनमें से बाबा अनेक प्रकार की युक्तियों का वर्णन करते हैं। हर एक में जो अच्छा गुण हो उसके अनुसार उसे व्यस्त कर देना। इस कलयुगी सृष्टि में हर एक मनुष्य में अवगुण तो भरे ही पड़े हैं, परंतु इस ज्ञान यज्ञ में आकर जो कोई भी ज्ञान लेकर आगे बढ़ना चाहता, बाबा उसके अवगुणों को न देख उसके गुण का वर्णन कर उसमें उत्साह और खुशी भर देते और उस गुण से उसे जन सेवा में लगाकर उसका भी कल्याण कर देते। अवगुणों को निकालकर दिव्य गुण भरना तो बाबा का कार्य है ही, परंतु उस कार्य को शुरू करने से पहले तो मनुष्य को किसी आधार पर खड़ा करने की आवश्यकता होती है। उसे हैंडलिंग देने के लिए किसी हैंडल की जरूरत होती है। तो बाबा हर एक के किसी गुण को उसका बना देते। उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा होता तो बाबा कहते यह बहुत लोगों का कल्याण कर सकता है लिटरेचर लिखने और छपवाने में,
समाचार पत्रों में ईश्वरीय संदेश प्रकाशित करने में, ईश्वरीय ज्ञान के भाषणों को तैयार कराने में जुटकर यह अपना भाग्य बहुत ऊंचा बना सकता है। बाबा की इस बच्चे में बहुत उम्मीद है। इस बच्चे का विश्व ड्रामा में अच्छा ही पार्ट है। यह समझदार बच्चा है। झट से इस सहज ज्ञान को बुद्धि में धारण करके दूसरों को भी सहमत कर सकता है। ये सुनकर उस व्यक्ति का मन पुलकित हो उठता और वह ईश्वरीय सेवा में जुट जाता। इस प्रकार जब उसकी बुद्धि ज्ञान विज्ञान अर्थात योग और सेवा में जुट जाती तो उसके पुराने संस्कारों को कर्म में आने का समय ही न मिलता और ज्ञान विरुद्ध एवं उल्टी बातों को सोचने का अवसर ही न रहता। इसके फलस्वरूप उसके पुराने संस्कार मिटने लगते, खराब आदतें ढीली पड़ने लगती, जीवन में उत्साह और उल्लास भरने लगता और दिव्य वातावरण तथा ज्ञान के लेन देन से उसका स्वभाव पलटने लगता। कोई सिलाई का काम जानता तो बाबा कहते, यह तो ईश्वरीय यज्ञ के लिए बहुत ही सर्विसेबल है। बाबा को ऐसे ही ज्ञान युक्त, योग युक्त, ब्राह्मण कुलभूषण और पवित्र बच्चों द्वारा शिव बाबा की याद में रहकर सिले हुए कपड़े मिलेंगे तो कितना अच्छा होगा। यह सुनकर उस व्यक्ति के रोमांच खड़े हो जाते और वह सोचता कि मैं भी किसी काम का व्यक्ति हूँ। वह समझता कि मेरी भी कुछ उपयोगिता है जिससे कि मैं दूसरी आत्माओं को सुख दे सकता हूँ। तब वह योगयुक्त होकर इस ईश्वरीय सेवा में जुट जाता। कोई बूढ़ा और अनपढ़ होता तो वह सोचता कि मैं तो अब किसी काम का नहीं रहा, घर से बाहर वालों से सब और से फालतू हूँ। परंतु ऐसे मनुष्य जब बाबा के कमल मुख से ये शब्द सुनते तो उत्साहित हो जाते। जो लोग वृद्ध हैं वे बहुत ही सर्विस कर सकते हैं क्योंकि वे अनुभवी हैं। वे यदि ईश्वरीय ज्ञान की बातें दूसरों को अपने अनुभव सहित सुनाएंगे तो सुनने वालों को वह बात जच जाएंगी। बच्चे, आप पढ़े हुए नहीं हैं तो क्या हुआ, केवल अलफ और बे ये दो ही तो बातें जाननी है और सभी को इतना ही तो बताना है कि परमपिता परमात्मा को याद करो और पवित्र बनो तो आपको दैवी राज्य भाग्य मिलेगा। इसमें क्या कठिनाई है। देखो, शिव बाबा ने भी तो इस वृद्ध तन का आधार लिया है। इस तरह की बातें सुनकर और बुढ़ापे में भी अपने लिए बाबा के मुख से बच्चे शब्द सुनकर वे भी फिर बालक की तरह ये ईश्वरीय विद्या पढ़ने लगते और अन्य मनुष्यों को ईश्वरीय ज्ञान देने की सेवा में जुट जाते। ठीक इसी तरह बाबा बच्चों को, निर्धनों को, हर वर्ग तथा हर आयु के व्यक्तियों को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए उन्हें लोक कल्याण के किसी न किसी कार्य में लगा देते। अतः जो जीवन पहले व्यर्थ जा रहा होता था अब वो उससे अपने लिए तथा दूसरों के लिए बड़े महत्व का जीवन बन जाता। जिसमें जो सर्विसेबल गुण होता उसको उठाकर बाबा उसका यज्ञ सेवा अर्थ प्रयोग करते और इससे उस व्यक्ति को अपने संस्कारों को पलटाने के कार्य में भी ईश्वरीय बल मिलता। सबको प्यार तथा सम्मान देकर आगे बढ़ाया। आजकल के ज़माने में कोई किसी को निस्वार्थ प्यार नहीं देता। कोई सच्चे और शुद्ध प्यार से व्यवहार नहीं करता। बाबा सबको स्वाभाविक, सर्वश्रेष्ठ, संपूर्ण और सच्चा प्यार देते। वे मीठे मीठे, सिकीलदे, नूरे रत्न, सर्विसेबल रूहानी बच्चे, इस प्रकार के विशेषण मन के अंतर्मन से, स्नेह से और मधुर मुस्कान के साथ प्रयोग करते। लाडले बच्चे, ऐसा कहकर वे सदा पुकारते कि आत्मा बोल उठती कि ये किसी सांसारिक व्यक्ति का प्यार नहीं है। उसे महसूस होता कि यह तो प्यार के सागर परम पिता ही, मानव जाति के पिता ब्रह्मा के द्वारा इस अलौकिक स्नेह की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार सच्चे प्यार से सिक्त होकर
वह आत्मा अभूतपूर्व शीतलता और उच्च सौभाग्य का अनुभव करती। जब मनुष्य को प्यार मिल जाए तो वह क्या करने को तैयार नहीं होता। प्यार पाकर तो मनुष्य अपनी जान भी न्यौछावर करने को तैयार हो जाता है। इस प्रकार आत्मा में ईश्वरीय स्नेह पैदा करके बाबा उसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की बलि ले लेते। बाबा कहते, देखो बच्चे, क्या इस पाप के लिए इन दुखकारी चीज़ों को भी नहीं छोड़ सकते? देखो, जन्म जन्मांतर तो आप विकारों का धंधा करते आए हो और मानव मत पर चलकर माया के मुरीद बन रहे हो। अब ये बाप इस अंतिम जन्म में आपको सुख शांति की विरासत देने आया है, तब क्या इस रहे हुए थोड़े से समय के लिए भी इस बाप की खातिर ये विकार नहीं छोड़ सकते? आप जन्म जन्मांतर भक्ति करते थे। हे पतित पावन पिता, आकर हमें विषय विकारों से छुड़ाओ। अब जब मैं आया हूँ तब तो आप पतित से पावन बनो। देखो लाडले बच्चे, अब मुझे इस सृष्टि को पवित्र बनाना है, तो क्या इस कार्य में आप सिकिलदे बच्चे इस पिता को सहयोग नहीं दोगे? बाबा के ऐसे करुणापूर्ण, कल्याणकारी एवं मधुर वचनों को सुनकर और अपने सहयोग को भी महत्वपूर्ण मानकर हर कोई पवित्र बनने और बनाने के पुरुषार्थ में जुट जाता। बाप दादा से उन्हें ऐसा तो प्यार और लालन पालन मिलता कि वे सांसारिक विषैले सुखों को भूलकर ईश्वरीय परिवार के संबंध में टिक जाते। सच्चे पिता का संबंध। बाबा सच्चे पिता का सा व्यवहार करते। वे हरेक से कहते, बच्चे ये आपका असली घर है, जो कुछ बाबा का है सो आपके लिए है। बच्चे समाचार देते रहना। बच्चे खुश खैरियत का पत्र लिखते रहना। बच्चे राय लेते रहना। वे सब ऐसे स्नेह और माधुर्य से बच्चे बच्चे कहकर पुकारते कि हरेक का बुद्धि योग अन्य सभी से टूटकर उस एक और जुट जाता। वे देह के संबंध से उपराम होकर उस अलौकिक नाते का सुख लेते। क्या आज के संसार में कोई किसी को कहता है कि यह आप सभी का घर है और यह सब कुछ आपका है? बाबा तो यज्ञ का समाचार भी बच्चों को सुनाने लग जाते। वे मन की बात भी सबको निसंकोच कह डालते। हर कोई ये समझता कि यह मेरा बाबा है, मुझसे इनका विशेष प्यार है। तब उनके मन और मुख से भी बाबा, मीठे बाबा, यह शब्द सहज ही निकल पड़ते। तब वे भला बाबा की बात, बाबा की आज्ञा को कैसे टाल सकते? एक बार की बात है कि एक युगल अर्थात पति पत्नी बाबा से मिलने आए। उन्होंने पहले 2-4 बार ही यह ईश्वरीय ज्ञान सुना था। बाबा ने उनसे पूछा, बच्चे कैसे चल रहे हो? यह बच्ची तेज पुरुषार्थ कर रही है या यह बच्चा? बाबा की भव्य, तेजोमय, वयोवृद्ध एवं स्नेहमय मूर्ति को देखकर और उनके मुख से बच्चे बच्चे ऐसे प्यार भरे शब्द सुनकर उन दोनों के मुख से भी सहज ही बाबा शब्द निकल पड़ा। बाबा ऐसे संबोधित करते हुए वे बोले, हमको ये ज्ञान बहुत अच्छा लगता है, परंतु बाबा पवित्र रहना बहुत मुश्किल है। ऐसा कहते हुए वे उत्तर की अभिलाषा लिए बाबा की ओर देख रहे थे। तब बाबा के चेहरे की रेखाएं बदली। करुणा, शिक्षा और वात्सल्य की मिलीजुली रेखाएं उभर आई और नेत्र खामोश वाणी में कुछ कहने लगे। एक क्षण निस्तब्धता रही, जिसने कि उस दंपति के मन की भूमि को तैयार कर दिया। तब बाबा बोले, बच्चे, जब आप मुझे बाबा कहते हो, तब क्या ये छोटी सी बात भी मेरी नहीं मान सकते? लौकिक नाते से भी बच्चे जिसे अपना बाप मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तब पावन बनाने वाले इस पिता का फरमान, और वह भी अंतिम जन्म में इस थोड़ी सी वेला के लिए, जबकि महाविनाश सामने है, नहीं मानोगे? बाबा ने श्री लक्ष्मी नारायण का फ्रेम किया हुआ एक चित्र मंगाया और उन्हें देते हुए कहा, बाबा कहते हैं कि यह बच्ची और बच्चा ऐसे बने। बच्चे बनोगे ना?
वे दोनों बोल उठे, हाँ बाबा अवश्य बनेंगे। जबकि बाबा ने हम में ये उम्मीद रखी है तो हम इसे पूर्ण करके दिखाएंगे। बाबा बोले, बच्चे तब बाबा भी आपको आफरीन देंगे और शिव बाबा तो स्वर्ग का राज्य भाग्य देंगे ही, क्योंकि जो काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करता है वह जगत जीत बनता है। बाबा के ये प्रेरणादायक शब्द सुनकर और उनकी ये आशाएं भी देखकर उस दंपति को ऐसा लगता कि वे शब्द नहीं थे, शब्द बाण थे। नहीं नहीं, वह तो शुद्ध बिजली थी, एक अपार शक्ति थी जो उनके मन में सदा के लिए समा गई। उनके नयन ऐसे पावन बनाने वाले पिता के स्नेह में गीले हो उठे और वे बाबा को निहारते निहारते जाते समय ऐसे दिखाई दे रहे थे जैसे पान का बीड़ा उठाने के बाद कोई सपूत अथवा राजपूत दृढ़ मनसा से विजय के मंसूबे बांधकर रणभेरी की आवाज के पीछे पीछे लड़ाई के मैदान की ओर जाता है। ऐसा काम करते थे बच्चे बच्चे ये शब्द कि जो काम ऋषि मुनियों और शास्त्रों ने भी असंभव बताया है। हाथ उठाना और निश्चय पत्र लिखवाना। ज्ञान के सूक्ष्म तत्वों का क्लास में दिग्दर्शन कराते कराते बाबा कहते, जो बच्चे समझते हैं कि वे 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी देवी देवता बनेंगे वे हाथ खड़ा करें। क्लास में उपस्थित सभी बहन भाई हाथ खड़ा कर देते। कुछ लोग हाथ पूरी तरह खड़ा न करते, मानो आधा खड़ा किया हो। बाबा कहते, किसी किसी ने अच्छी तरह से हाथ खड़ा नहीं किया है। क्या रूहानी मिलिट्री ऐसी होनी चाहिए? हाथ तो पूरा खड़ा करना चाहिए न। शायद इन लोगों के मन में कुछ संदेह है, वरना ये हाथ बड़े फलक से खड़ा करते। देखो, कई बच्चे हाथ खड़ा करने में भी कितनी देर लगाते हैं। धीरे धीरे शर्म के मारे हाथ खड़ा करते हैं, क्योंकि वे बच्चे संकल्पों विकल्पों में पड़े हुए अपनी मंजिल की ओर धीरे धीरे चल रहे हैं। यदि वे झटपट चल रहे होते तो झट से हाथ खड़ा करते। देखो, यह बाबा भी तो आप बच्चों की तरह एक विद्यार्थी है न। देखो तो बाबा कैसे हाथ खड़ा करते हैं। तब बाबा बड़ी खुशी और फलक से ऊंचा ऊंचा अपना हाथ खड़ा कर देते कि क्लास में उपस्थित सभी लोग हंस पड़ते, और जिन्होंने अपना हाथ ढीली रीति से अथवा नीचे नीचे खड़ा किया होता वे भी तान कर ऊंचा कर देते। अब थके हुए चेहरों पर भी, माया से मुरझाए हुए मुखड़ों पर भी हिम्मत और खुशी की झलक दिखाई देती, जैसे कि सैनिकों को अपने कमांडर की प्रसन्न सूरत देखकर खुशी होती है। तब बाबा कहते, हाँ बच्चे, मन में पूर्ण निश्चय होना चाहिए कि हम 16 कला संपूर्ण बनेंगे। बाबा अब दूसरा प्रश्न करते। वे कहते, अच्छा, जो बच्चे समझते हैं कि वे 14 कला संपूर्ण चंद्रवंशी घराने में जाएंगे, अब वे हाथ खड़ा करो। तो कोई भी हाथ खड़ा न करता। बाबा कहते, क्या सभी 16 कला संपूर्ण बनेंगे? यह कहकर बाबा हंस पड़ते और कहते, खबरदार, अगर ऐसी ही बात मन में ठान रखी है तो माया भी खूब युद्ध करेंगी। बच्चे, घबराना नहीं है, सर्वशक्तिवान आपके साथ हैं। लक्ष्य तो सदा ऊंचा ही होना चाहिए। 14 कला पूर्ण बनना यह तो असफलता की निशानी है। शिव बाबा जैसे परम शिक्षक और परम सतगुरु के विद्यार्थी बनकर तो उससे पूर्ण लाभ उठाना चाहिए न। फिर बाबा कहते, अच्छा, अगर आपको यह पूर्ण निश्चय है कि आपको शिव बाबा मिले हैं और आप ब्रह्मचर्य व्रत का पूर्ण रूप से पालन करते हुए माया जीत बनकर दिखाएंगे, तो निश्चय पत्र लिख कर दो। बच्चे, यह माया बड़ी दुस्तर है। मनुष्य को अभी अभी निश्चय होता है, परंतु क्षण भर के बाद माया उसको संशयात्मा बना देती है और मनुष्य का सारा ज्ञान सोडा वाटर हो जाता है। आज हम देखते हैं कि कोई बच्चा बहुत तेज पुरुषार्थ कर रहा है, परंतु कल देखते हैं कि वह माया का मुरीद बन गया है। इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। निश्चय पत्र लिख दोगे तो आपको याद रहेगा कि जब हम ज्ञानयुक्त अवस्था में थे तो हम मानते थे कि पवित्रता मनुष्य के लिए अच्छी है
और कि अब हमें शिव बाबा मिले हैं। तो जब कभी आपको माया परेशान करेंगी तब यह निश्चय पत्र आपको थामे रखेगा। इस प्रकार की विधियों से बाबा बच्चों के कल्याण के लिए कुछ न कुछ करते रहते, उन्हें इस तरह उल्लास में लाते रहते कि बच्चों के पुरुषार्थ में फिर से तीव्रता आ जाती और उच्च लक्ष्य सदा उनके सामने बना रहता। दौड़ और होड़। बहुत बार बाबा कहते हैं पवित्रता का जो पुरुषार्थ है यह एक दौड़ प्रतियोगिता है। इसमें सभी बच्चे नंबरवार हैं। कई इस दौड़ में आगे हैं, कई बीच में हैं और कोई पीछे। शिव बाबा का किसी से पक्षपात नहीं है। जो तेज भागेगा वही विन करेगा, वही बाजी ले जाएगा। कुछ बच्चे बहुत समय से इस दौड़ में भाग ले रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो बहुत बाद में आए हैं, परंतु फिर भी वे पहले वालों से आगे निकल गए हैं। इसलिए कोई यह न सोचे कि मुझसे बहुत से लोग पहले से ही ज्ञान ले रहे हैं, इसलिए मैं उनसे पीछे ही रहूँगा। बल्कि हर एक को यह कोशिश करनी चाहिए कि मैं तेज भागकर आगे निकल जाऊं। पवित्रता की दौड़ से होड़ लगाना यह अच्छी बात है, क्योंकि यह शुद्ध पुरुषार्थ है। बाबा कहते कोई निर्धन है तो क्या हुआ, बाबा को तो ज्ञानी आत्मा प्रिय है जो कि दूसरों को भी ज्ञान सुनाकर ऊंच बनाता है, याद रूपी यात्रा पर रहता है और दैवी गुणों को धारण करके अच्छी अवस्था बनाए रखता है। इसलिए किसी बच्चे के संस्कार अज्ञान काल में चाहे कैसे भी रहे हो, परंतु अब वह हिम्मत रखकर इस दौड़ में आगे होने का पुरुषार्थ करे। बाबा कहते रुक नहीं जाना चाहिए। अगर कुछ समय व्यर्थ निकल गया है तब भी कोई बात नहीं, अब उसके बारे में अधिक सोचकर समय व्यर्थ गंवाना ठीक नहीं। अब भी अवसर है, गैलप कर सकते हो। इस प्रकार बाबा इस ज्ञान यज्ञ में पीछे आने वालों को भी आगे बढ़ाते रहते और आगे वालों को भी कहते कि बच्चे सावधानी से रहना। अगर इस पवित्रता के पथ पर कहीं गिर गए तो पीछे आने वाले भी आपसे आगे निकल जाएंगे। ओम शांति।